तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हफ्ता वसूल पर। मैं हूं ऋषभ अवस्थी। भारत में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जनता कर्फ्यू लगाया गया और लोगों से अपील की गई कि वे घर से बाहर ना निकलें। कोरोना फाइटर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए थाली, घंटी और तालियां भी बजाई गई। लेकिन क्या सिर्फ थालियां, ताली और घंटी बजा लेने से कोरोना से लड़ा जा सकता है? क्या कोरोना को हराया जा सकता है? इन सारे सवालों का जवाब तो फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन कुछ सरकारी आंकड़े जरूर सामने आ गए हैं जो भारत की मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को बताता है। आंकड़ों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर है चाइना की और दूसरी तस्वीर है भारत में हुए जनता कर्फ्यू की। फर्क सिर्फ इतना है कि एक तरफ वो हैं जो इस भयानक महामारी को करीब से देख रहे हैं और एक तरफ वो हैं जो इसे हल्के में लेकर सरकारी निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की बात करते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक देश में 84,000 भारतीयों पर सिर्फ एक आइसोलेशन बेड है और 36,000 भारतीयों पर एक क्वारंटाइन बेड है। यह आंकड़ा स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा हालात को बयां करने के लिए काफ़ी है। यही नहीं, हमारा देश हेल्थ फैसिलिटीज़ के मामले में दुनिया में 145वें नंबर पर आता है और लोग लॉकडाउन में भी घर से बाहर घूम रहे हैं। एक और आंकड़ा जुटाया गया है जिसके मुताबिक 11,600 भारतीयों पर सिर्फ एक डॉक्टर है और 1826 यानी 1,826 भारतीयों पर अस्पताल में सिर्फ एक बेड है। जानकार कहते हैं कि भारत अभी कोरोना की स्टेज 2 में है। इस स्टेज में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मददगार साबित होगी, लेकिन अगर भारत स्टेज 3 में पहुंच गया तो पूरी तरह लॉकडाउन के सिवा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन लोगों को बेवजह घर से बाहर घूमना है। अगर टेस्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो फ्रांस एक हफ्ते में 10,000 तक कोरोना मरीजों की टेस्टिंग करने की क्षमता रखता है। यूके 16,000 तो वहीं यूएस 26,000 तक कोरोना पेशेंट्स की टेस्टिंग एक हफ्ते में ही कर सकता है। लेकिन फिर भी इन देशों के हालात क्या हैं ये किसी से छिपा नहीं है। जबकि भारत की टेस्टिंग कैपेसिटी है एक हफ्ते में सिर्फ 5,000। ऐसे में अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर भारत स्टेज 3 में पहुंच गया तो हालात क्या से क्या हो सकते हैं। लेकिन लोग तो बाहर घूमेंगे। उम्मीद है ये सारी बातें जानने के बाद आप लॉकडाउन में कम से कम बेवजह तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हफ्ता वसूल की रिपोर्ट।